एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हम सोफिया और लुइस को मेडिकल रूम में देखते हैं। लुइस काफी देर तक सोफिया का हाथ पकड़ के रखे हुए था, इसलिए सोफिया उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है और कहता है कि माफ करना, मैं तो बस तुम्हारे हाथ को चेक कर रहा था। उसके बाद लुइस सोफिया से उसके टेस्ट देने का कारण पूछता है कि आखिर तुम ये टेस्ट क्यों दे रही हो। अब सोफिया मन में सोचती है कि मुझसे जबरदस्ती ये टेस्ट दिलवाया जा रहा है। मेरा तो ये टेस्ट देने का कोई भी मन नहीं है। अगर मुझे गोरिल्ला गॉड की पावर नहीं मिली होती तो मैं ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे रही होती। लेकिन वो ये सारी बातें लुइस को नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लुइस को मालूम पड़े कि उसके पास गोरिल्ला गॉड की पावर है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही होती। उसे ऐश शान देखकर लुइस को लगता है कि उसने काफी पर्सनल सवाल पूछ लिया है, इसलिए वो सोफिया से माफी मांगने लगता है। लेकिन सोफिया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद लुइस खड़ा होता है, उससे पूछता है क्या तुम्हारा हाथ अब ठीक है। सोफिया कहती है हाँ, अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। तो लुइस अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो सोफिया की मदद कर सके खड़े होने में, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें बाकी के कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है, जहां पर इनका तीसरा एग्जामिनेशन चल रहा था, जो कि था तलवारबाजी। सोफिया उन्हें देखते हुए जा रही होती है कि तभी एक तलवार का टुकड़ा आकर उसके पास लगता है और उसकी आत्मा एक बाहर निकल जाती है। सोफिया ये सीन देखकर अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मुझे ये टेस्ट नहीं देना पड़ा। मैं मेडिकल रूम में थी, वरना तलवारबाजी करते हुए तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। और तभी सोफिया को क्लिक होता है कि उसने तो तीसरा टेस्ट दिया ही नहीं है, मतलब ये इनडायरेक्टली वो अब इसमें फेल हो चुकी है। और ये सोचकर सोफिया काफी खुश होती है कि अब उसे नाइट नहीं बनना पड़ेगा। और तभी वो लुइस की ओर देखती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं लुइस से आखिरी बार मिल रही होंगी। लेकिन वो खुद को दिलासा दिलाती है कि लुइस और उसकी दुनिया काफी अलग है। उसे तो बस एक शांति भरी दुनिया चाहिए जहां पर वो खुशी से रह सके। उसके बाद इनके सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बात कर रहे थे जहां पर सोफिया ने आइजक की जान बचाई थी, और आइजक का नाम लेते ही वो कमीना पीछे से भागता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और सोफिया को फिर से थैंक यू कहने लगता है। अब उसके बाद लुइस वहां से जाने लगता है और वो आइजक से कहता है इसने तुम्हारी जान बचाई है, इसका शुक्रिया अदा जरूर करना। और इतना बोलकर लुइस वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आइजक और सोफिया साथ में घर जा रहे होते हैं। वहां पर सोफिया आइजक से लुइस के बारे में पूछती है कि मिलना चाहिए था, जो सच में ऐसी कदर करे ना कि मुझ जैसे को। अब वहां से जाते वक्त उन दोनों को एडी दिखाई देता है। एडी को वहां पर बाकी के कैंडिडेट्स काफी परेशान कर रहे होते हैं, उसे बुली कर रहे होते हैं। अब ये देखकर सोफिया सोचती है कि काश मैं ये रास्ते से आती ही नहीं, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी सोफिया को उसकी मदद करनी पड़ेगी। और ऐसा करते वक्त अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे इन्हें मालूम पड़ गया कि इसके पास गोरिल्ला गॉड की पावर है, तब तो भाई काफी गड़बड़ हो जाएगी। अब आइक और सोफिया दोनों उसके पास जाते हैं और बाकी लड़कों को एडी को परेशान करने से रोकते हैं। अब ये देखा तो बाकी के लड़के उन दोनों को ही परेशान करने लगते हैं। एक लड़का सोफिया को पंच करने ही वाला होता है कि आइजक उसके पंच को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें एक लड़की पर हाथ उठाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती। उसके बाद एडी भी उन्हें पीटना शुरू कर देता है और कहता है तुम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए था, खामखा तुम यहां फंस गए। मैं तो इन्हें इग्नोर कर रहा था और कुछ देर में ये खुद ही यहां से चले जाते। उसके बाद तो भाई वहां पर लड़ाई चालू हो जाती है। अब इसी मारपीट के बीच एक लड़का जाकर सोफिया का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सोफिया को थोड़ा भी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि यार किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वो तो काफी उसे हल्का लग रहा होता है। सोफिया उसे कह रहे होते हैं कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है, मेरा हाथ छोड़ो। और ऐसा करते अपने हाथ को ऐसा हल्का सा बस झटका मारती है। और भाई वो जो लड़का होता है इतना दूर जाकर गिर, ये इसने कैसे किया
और अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। आइजक तो गधा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोफिया से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने वो चीज कैसे की? तुमने उसे इतनी आसानी से फेंक दिया। क्या तुम किसी सिनोबी विलेज से आई हुई निंजा हो, या फिर तुम्हें कराटे आते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे भी सिखा दो। लेकिन एडी स्मार्ट होता है। आज उसने पूरा दिन सोफिया को देखा होता है और अपने ऑब्जर्वेशन से उसे पता चल जाता है कि इसके पास गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग है, और वो सीधे सोफिया से ये चीज पूछ लेता है। अब सोफिया मना भी नहीं कर पाती और उसे इन दोनों को बताना पड़ता है कि हाँ, उसके पास गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग है। ये सुनकर तो बेचारा एडी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये गॉड की पावर मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं मिल सकी। एंड उसके बाद फिर से वही चीज होती है। मतलब एडी गोरिल्ला गॉड के पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि इसकी ब्लेसिंग मिलने पर तुम्हारे आर्म्स की स्ट्रेंथ 7 गुना बढ़ जाती है, तुम्हारी ग्रिप की स्ट्रेंथ गुना बढ़ जाती है, और तुम्हारी स्पीड किमी पर हावर तक हो जाती है। ओवल तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी रेयर है। अब तक सिर्फ 2 लोगों को ये ब्लेसिंग मिली है और दूसरी तुम हो। तुम्हें ऐसे इसे छुपाना नहीं चाहिए। अब जो भी हो, सोफिया ने अपनी पावर्स की मदद से एडी की हेल्प की होती है, इसलिए एडी उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। एंड उसके बाद ये तीनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सोफिया अपना पूरा नाम बताती है कि उसका नाम है सोफिया रीलर, और आइजक बताता है कि उसका नाम है आइजक सिहान। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने इस बंदे को पिछले एपिसोड में सिहान करके बोला होगा, और इस एपिसोड में मैं आइजक करके बोल रहा हूं। तो आप लोग ऐसा घबराना मत, कैरेक्टर्स में कंफ्यूज मत होना। बस आइजक सिहान, ये उसका पूरा नाम है। तो मैं अब इसे आइजक बोलूं या फिर सिहान बोलूं, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है एडी का पूरा नाम, जो कि होता है एडी फिलस। और यहां पर एक और चीज कॉमन थी कि ये तीनों साल के थे। वेल, ये तो कॉमन होना ही था क्योंकि तीनों के पास एनिमल ब्लेसिंग है, और जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, एनिमल ब्लेसिंग तभी मिलती है जब ये लोग साल के हो जाते हैं। बाय द वे सिहान मतलब आइजक सिहान के पास डॉग की ब्लेसिंग है, इसलिए वो काफी तेज भाग पाता है। लेकिन एडी ने अपने ब्लेसिंग के बारे में नहीं बताया था। वो कहता है कि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जिसके पावर्स के बारे में अगर लोगों को मालूम पड़ जाए तो उसकी पावर खत्म हो जाती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने ब्लेसिंग के बारे में नहीं बताऊंगा। एंड उसके बाद इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। सियान प्रे करता है कि कल के एग्जाम में ये तीनों पास हो जाए। अब सोफिया यहां पर इन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि मुझे काफी अच्छे दोस्त मिल गए, लेकिन क्या फायदा, कल तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी और कल के बाद मैं इन्हें देख भी नहीं पाऊंगी। उम्मीद करती हूं कि ये दोनों ही पास हो जाए। और इतना बोलकर ये सीन कट होता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं हेड मास्टर को, जो सोफिया को बता रहा होता है कि तुम एग्जाम में पास हो चुकी हो। सोफिया पूछती है, ये कैसे हुआ? मैंने तो एक टेस्ट दिया भी नहीं था, इसके बाद भी मैं एग्जाम में पास हो गई। हेडमास्टर कहता है, इसलिए तो मैं भी हैरान हूं। शायद तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा किया होगा जिसकी वजह से तुम्हें पॉइंट्स मिले और तुम पास हो गई हो। शायद सियान की जान बचाने की वजह से सोफिया पास हो चुकी है। और हेडमास्टर उसे एक और बात बताते हैं कि उसकी नाइट की ट्रेनिंग स्कूल खत्म होने के बाद से शुरू होगी। वेल, उसके बाद सोफिया अपने क्लास में वापस आती है और ये सब सोच रही होती है कि तभी वहां पर एंट्री होती है सिहान और आइजक की, और ये दोनों नए स्टूडेंट होते हैं यहां पर। उन्हें देखा तो सोफिया अपना सिर छुपा लेती है, क्योंकि भाई उनकी वजह से पूरे क्लास को मालूम पड़ सकता था कि सोफिया के पास गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग है। लेकिन उन दोनों ने पहले ही सोफिया को देख लिया था और गधा ऐसे तो दूर से ही चिल्ला रहा होता है, सोफिया सोफिया यार देखो मैं आया हूं। एंड पूरी क्लास भाई हैरान होती है कि सोफिया इन दोनों को कैसे जानती है, क्योंकि दोनों काफी हैंडसम थे एंड पूरे स्कूल में
काफी पॉपुलर हो चुके थे दोनों, और उनकी वजह से सोफिया भी पूरे क्लास में फेमस हो चुकी थी। तो भाई सोफिया एक शांति से पीसफुल लाइफ चाहती थी, लेकिन भाई गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग की वजह से इसकी पूरी जिंदगी ही चेंज हो चुकी है। अब सोफिया उन दोनों को एक साइड में लेके जाती है और कहती है किसी को ये मत बताना कि मेरे पास गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग है, और ना ही हमारे नाइट की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताना। मैं ये सब छुपा के रखना चाहती हूं। आइजक तो गधा था, वो तो इसके हाँ में हाँ बोल देता है। जब तक सामने वाले को खुद नहीं मालूम पड़ता तब तक मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं। एंड उसके बाद ये तीनों बात करते वापस जा रहे होते हैं कि तब ये लोग बहुत भीड़ देखते हैं। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, जैसे कि लोग किसी सेलिब्रिटी का इंतजार कर रहे हो। अब ये तीनों भी वहां जाकर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये सेलिब्रिटी कोई और नहीं, खुद लुइस था। लुइस यहां पर पूरे स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर था। अब लुइस भी इन दोनों को देख लेता है और दूर से ही सोफिया को हाय कहता है। उसके बाद लुइस उन तीनों के पास जाता है, उनसे बात करने लगता है, और ये देखो तो पूरा स्कूल सोफिया को मानो एकदम अलग ही नजर से देख रहा होता है कि सोफिया ने कुछ ऐसा गुनाह किया है। अब लुइस इन तीनों को कांग्रेचुलेट करता है नाइट एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब लुइस ये चीज बोलने ही वाला होता है कि सोफिया उसके मुंह को पकड़ने के लिए जाती है, और फिर गोरिल्ला गॉड की पावर की मदद से भाई वो बहुत दूर तक उसको खींच के ले जाती है। ऐसा मतलब हल्का सा ही धक्का मारा था, लेकिन यहां इतना दूर ये पहुंच जाती है। अब सोफिया घबराते हुए अपना हाथ आती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, अपने आप ही हो गया। लुइस कहता है कि लगता है कि तुम्हारा हार्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसके बाद आइजक और एडी भी वहां आते हैं। अब उनके साथ सोफिया खड़ी थी, और यह बात सोफिया को बहुत अच्छे से मालूम था कि उसकी फील्डिंग सेट होने वाली है, क्योंकि अब पूरे स्कूल सेट होने वाली है, क्योंकि अब पूरे स्कूल को इनके बारे में मालूम पड़ चुका है। और अगले ही सीन में देखते हैं कि भाई इनकी फील्डिंग सेट की होती है कैरिसा ने। कैरिस और उसका पूरा गैंग सोफिया को एक कोने में लेकर जाता है और सोफिया से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम लुइस को कैसे जानती हो? लुइस के साथ साथ तुम आइजक और एडी को भी जानती हो। इन तीनों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम इन सबको कब से जानती हो? तुम इनसे कैसे मिली? ब्ल ना जाने कितने सवाल ये पूछ रही होती है। अब सोफिया इन सब चीजों के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि देखो वहां पर लुइस आया हुआ है, और लुइस का नाम सुनते ही सारे लोग वहां देखने लगते हैं, और मौका देखकर सोफिया वहां से भाग जाती है। कैरिसा कहती है कि तुम ऐसे भाग नहीं सकती, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी और तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। लंच टाइम हो चुका था और सोफिया को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए सोफिया वहां से भाग गई थी। अब सोफिया भागकर कैंटीन में आती है अपना लंच करने के लिए, और फिर एडी और आइजक भी उसके साथ लंच करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। इन लोगों ने पूरा दिन हमें परेशान करके रखा है। क्या इनके पास और कोई काम नहीं है हमारे से, ये पूछने के बारे में कि हमारी हॉबी क्या है, हमें क्या पसंद है, हमारे इंटरेस्ट के बारे में जानने के अलावा? क्या इनके पास सच में कोई काम नहीं है? लेडी गो इस बात से परेशान रहती है कि वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है यहां पर। तब ये तीनों साथ में बैठकर लंच कर रहे, ये कम था कि वहां पर लुइस भी आ जाता है, और भाई सोफिया की हालत खराब हो जाती है क्योंकि पूरी कैंटीन उसको ही देख रही होती है। अब इनकी वजह से सोफिया की पूरी पीसफुल लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है, लेकिन अब इन तीनों की वजह से पूरा स्कूल इन्हें जान चुका है। अब एडी पास फॉर नहीं बिगाड़ना चाहती थी, क्योंकि वो वहां पर जितनी देर रुकेगी उतनी ही देर तक लोगों का स्टक इस पर बढ़ता जाएगा। इसलिए वो फटाफट अपना लंच करती है और वहां से भाग जाती है। फिर बाद में लुइस उसके पास आता है और उसे एक मफिन देते हुए कहता है कि मैंने देखा था तुमने अपना लंच बहुत घाई घाई में किया था, तो शायद तुमने अब ठीक से अपना लंच नहीं किया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मफिन लाया हूं। सोफिया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने बहुत ढंग से अपना लंच किया था। तो लुइस कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो,
मेरे पास एक एक्स्ट्रा था और इसके बारे में एडी और आइज को मत बताना, क्योंकि जब मैं मफिन लेने गया तो यहां पर वे खत्म हो चुके थे और इन दोनों ने अपने लिए भी मफिनन्स मंगाए। अब लुइस मफिन देकर वहां से चला जाता है और गेस वाहट कैरिसा भाई इन्हें घूर रही होती है। अब कैरिसा इतने भयानक नजरों से उसे देख रही होती है कि उसको देख के ही सोफिया की पूरी हालत खराब हो चुकी होती है। ऊपर से कैरिसा कहती है कि तुम यहां से भागना मत, मुझे तुम्हारे साथ मुलाकात करनी है। और इतना बोलकर भाई ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो होप्सो कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप इसके अगले एपिसोड को मिस ना कर पाओ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ।